हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हो रहा है सुबह का वक्त और मैं निकाल रही हूँ सब्जियाँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हमारे यहाँ श्राद्ध है, तो आज श्राद्ध है, तो उसी के लिए सारी सब्जियाँ निकाल रही हूँ क्योंकि सब्जियों को काटना है। और झाड़ू पोछा लगा लिया था, उसके बाद मैं नहाकर आ गई थी सीधे किचन में। तो निकाल ली हैं सब्जियाँ जो बनानी थी। और खाना बनाने में भी आपको आज काफ़ी देर लग जाएगी क्योंकि 4-5 सब्जियाँ तो बनती हैं। बड़े पकौड़े भी बनाने हैं, सोट भी बनानी है, तो लग जाएगा थोड़ा सा टाइम। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और बज गए हैं 7, मैं आ गई नहाकर, झाड़ू पोछा लगा लिया है, बस इसी जी वाला रूम रह गया है। और आज है मम्मी जी का खानाघर श्राद्ध, तो उसके लिए अब कर दी तैयारी खाना बनाने की। तो आज सब्जियां किचन में नहीं काटूंगी, बस बाहर ही बैठ के काट लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो फिर खड़े खड़े पैर भी दुखने लगते हैं, इसीलिए बैठ कर ही काट लूँगी सब्जियां। तो सबसे पहले मूली काटूंगी क्योंकि मूली की पत्तों की बनानी है मुझे भुजिया, और मूली का कस बनेगा। तो सबसे पहले पत्ते देख लूँगी कि कीड़े वगैरह तो नहीं है, उसके बाद इनको भी काट लूँगी और 1-2 मूली भी डाल दूँगी इसमें भुजिया में। और मूली की भुजिया तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बच्चे नहीं खाते पर हम दोनों लोग तो खा ही लेते हैं। और आज तो ज़रूरी बनती है खानाघर के दिन, तो मूली की भुजिया और कस ज़रूर बनता है। और नंदिनी के पापा दूध लेने गए हुए थे खीर के लिए, तो वो दूध लेकर आ गए हैं। और अभी सामने वाली डेयरी नहीं खुली थी तो फिर पैकेट वाला ही मंगा लिया था दूध। और खीर बनने में फिर टाइम लगता है, इसलिए फिर पैकेट वाला ही मंगा लिया था, नहीं तो डेयरी भी खुल जाती है 8 साढ़े 8 तक। तो तब तक पैकेट वाला गाढ़ा भी दूध रहता है डेयरी वाले से, तो खीर भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो खीर वगैरह बनानी होती तो अधिकतर पैकेट वाला ही दूध मंगा लेती हूँ। और खीर बनने के लिए रखती ही सबसे पहले, क्योंकि खीर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, सिम गैस पर धीरे धीरे बनती रहती है। और मूली की भुजिया भी रखती थी उबलने के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं भसीड़े काटने के लिए, तो बनेगी भसीड़े आलू की सब्ज़ी। शुरू से यही सब्जियां बनती आ रही हैं, तो वही सब्जियां बनती ही आ रही हैं। मैंने भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, मम्मी के समय से ही यही सब्जियां बन रही थी। पापा जी का श्राद्ध होता था तब, तो फिर वैसे ही मैं भी करती चली आ रही हूँ। तो भसीड़े और आलू उबलने रख दिए थे और उसमें हरी मिर्च अदरक डाल दी थी काट कर, और टमाटर डाल दिए थे बड़े बड़े से काट कर थोड़ा। और बस इसको उबाल लूँगी हल्दी और नमक डालकर, उसके बाद इसको छौंकूँगी कढ़ाई में। और इस तरह से सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ही अच्छी बनती है। मैं पहले तो मैं डायरेक्ट से बस छौंक देती थी, लेकिन अब उबाल कर ही बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है। और जब तक सब्ज़ी उबलेगी तब तक मैं काटने बैठ गई थी फूल गोभी। तो एक के बाद एक सब्ज़ी काटती जाऊंगी और छकती जाऊंगी, तो सब्ज़ी उबल गई है। और खीर तो बनी रही है एक साइड में गैस पर, और भुजिया तो पहले उबाल ली थी, तो इसको भी छौंक दूंगी क्योंकि कुकर में अभी गैस है, तो उसको निकालूंगी नहीं, अपने आप ही जब कुकर खुल जाएगा तभी सब्ज़ी को खोलूँगी। तो मूली की भुजिया भून दी थी, इसको निकाल दिया है मैंने। और उसके बाद उसी कढ़ाई को खाली करके इसमें रसे की सब्ज़ी बना लूँगी भसीड़े आलू की। तो तेल लगा दिया है, जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था, और मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। उसके बाद सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी। हरी मिर्च भी डाल दी थी, अदरक तो पहले ही डाल दी थी मैंने उसमें। और थोड़ा सा डाल दी है कश्मीरी मिर्च, क्योंकि उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो गरम गरम सब्ज़ी जब छौंक में डाली तो एकदम से काफ़ी तेज़ से छींटे आ गई थी ऊपर से। तो इसको भी अच्छे से, और आलू मैंने बड़े बड़े रखे हैं, लेकिन अभी इनको कौचिया से ही फोड़ दूँगी क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं और भसीड़ा थोड़ा टाइम लगते हैं। वैसे तो नरम थे, लेकिन फिर भी आलू से ज़्यादा ही टाइम ले लेते हैं। और सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी, तो उसके बाद डाल दी थी कस्तूरी मेथी और डाल दिया हरा धनिया। तो इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी ढककर 2-4 मिनट, उसके बाद इसको गैस को बंद कर दूंगी। और खीर भी लगभग तैयार हो चुकी है, तो उसमें डाल दूंगी मेवा काट कर। और रस्सी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, तो उसके बाद मैंने रख दी थी लोहे की कढ़ाई, क्योंकि फूल गोभी हमेशा मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। हल्की सी काली काली से तो ज़्यादा अच्छी लगती है, और सिल्वर की कढ़ाई में अच्छी नहीं लगती है, एलुमिनियम वाली में। और रस्सी की सब्ज़ी तो मैं उसी में ही बनाती हूँ, उस पर नहीं बनाती हूँ। और डाल दिया है इसमें सरसों का तेल, हींग, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, और वही सारे मसाले डालूँगी जो पड़ते हैं बेसिक से, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। उसके बाद फूल गोभी डालकर अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर, और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो फूल गोभी को मैंने पकने के लिए रख दिया था, और मुझे जाना था नंदिनी के स्कूल। और मटर मंगाई थी, सफल वाली मटर आती है, तो वो भी डाल दी। और भसीड़े आलू में भी डाली थी मटर थोड़ी सी।
इसके बाद जाना है मुझे नंदिनी के स्कूल। तो मैं कह भी रही थी कि आप चले जाओ नंदिनी के पापा से, पर नंदिनी के पापा और नंदिनी दोनों बोले कि नहीं तुम चलो, कोई बात पूछनी होगी तो पूछ लेना मैम से। और नंदिनी के पेपर होने वाले इसलिए बात करने के लिए जाना है। और सब्ज़ी छौंक दी थी मैंने, सिम गैस पे रख दी है और बच्चों से कह दिया है कि अगर महक आने लगे तो बंद करना गैस को और लौट कर आकर मैं देख लूँगी। तो मैं चल दी थी नंदिनी के स्कूल के लिए। हम दोनों लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी जो नंदिनी की रिपोर्ट वगैरह है उसको भी ले जा रही हूँ साथ में कि मैं पूछती हूँ तो दिखाने के काम में आ जाएंगी। तो स्कूल जाने में लगभग मुझे 1 घंटा लग गया था मैम से बात करने में और आने और जाने में। फिर उसके बाद मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, सीधे आकर किचन में फिर से लग गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बजने वाले हैं और सूट भी बनानी थी मुझे। तो इमली तो मैंने रात ही भिगो दी थी। और फिर जो गोभी वाली सब्ज़ी थी तो बच्चों ने गैस बंद कर दी थी। आकर जो भी उसमें कसर रह गई थी, जो मसाले भी डालने थे, मुझे कस्तूरी मेथी डालनी थी, हरा धनिया डालना था, आकर डाल दिया था। मैंने खूब अच्छे से भून ली थी। सब्ज़ी पक तो गई थी लेकिन भून नहीं पाई थी, तो आकर मैंने भून ली थी। और उसके बाद उसी कढ़ाई को खाली कर उसमें छौंक दिया सौंठ। तो सूट में मैं हमेशा गुड़ ही डालती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ। तो गुड़ डाल दी थी। आज मैंने गुड़ पिघला भी नहीं पाई थी पहले से क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, तो डायरेक्ट ऐसे ही बना ली थी आज। सो गुड़ भी साफ़ थी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी और पकौड़ी बनानी थी। जो दाल भिगोई थी मैंने रात, उसको पीस लिया था। तो आज मेरी नंदिनी के पापा ने हेल्प कर दी थी दाल पीसने में, दाल उन्होंने पीस दी थी। तो उसके बाद मैंने बना ली थी पकौड़ियाँ। और पकौड़ी के बनाने के बाद मैंने आटा लगाया था। आटा लगाने के बाद बना रही हूँ पूड़ियाँ और कचौड़ी भी बनाऊँगी, थोड़ी सी दाल की और थोड़ी सी आलू की। तो बच्चों को आलू की पसंद है तो बच्चों के लिए आलू की बना दूँगी, लेकिन सबसे पहले दाल की बनाऊँगी। और मम्मी जी का आज करनागत यानी कि श्राद्ध भी है और जो साल का दिन होता है वो भी है। तो 2 थालियाँ निकलेंगी। तो पंडितानी ने पहले तो कहा था कि आ जाएंगे, लेकिन वो कहीं फिर और चली गई, तो उनका ही पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि कब तक मैं इंतज़ार करती। उसके बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है नंदिनी को लेकर, बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज डॉक्टर ने बुलाया है 12 बजे तक। वो किसी और डॉक्टर से बात करेंगे, तो 12 बजे तक मुझे वहाँ भी जाना है। तो घर से निकलते निकलते ही मुझको 12 बज गए थे। तो मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ और नंदिनी के पापा ने थालियाँ लगा दी हैं। तो वो रक्षा चले जाएंगे देने के लिए। पास में ही जाना था, एक पास में जाना था, एक थोड़ी दूर पे है, उनके यहाँ जाना था, तो दे आएंगे। और कचौड़ियाँ भी बना लूँगी मैं। सबसे पहले मैंने उतारी हैं थोड़ी सी पूड़ियाँ थाली के लिए, भगवान जी के भोग के लिए। और दाल पीस ली थी नंदिनी के पापा ने सारी मिक्सी में, तो काफ़ी गीली हो गई थी। पकौड़ियाँ तो गीली दाल से बन जाती हैं लेकिन कचौड़ी नहीं बन पाती हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी सूखी दाल पीस ली थी और उसी दाल में मिला दी थी और थोड़ी देर रख दिया था सारे मसाले डालकर। तो दाल ठीक हो गई थी कचौड़ी के लायक, वरना मुझे फिर कब मंगानी पड़ती, दाल पिसी हुई जो धांस आती उसे मंगानी पड़ती। और मुझे हो रही थी जल्दी, तो मैंने जल्दी से थोड़ी सी दाल पीस ली थी। तो फिर मेरा काम चल गया था और कचौड़ियाँ भी अच्छे से बन गई थी, सारी फूल गई थी। ऐसा नहीं था कि दाल पतली होती तो फट जाती। दाल बिल्कुल ठीक हो गई थी क्योंकि मसाले भी पड़ गए थे और दाल भी पीसी हुई और डाल दी थी, तो फिर अच्छे से फूल गई थी उसी पानी में और पानी भी नहीं डालना पड़ा। तो थोड़ी सी ही बनाऊंगी दाल की क्योंकि बच्चे तो दाल की खाते नहीं हैं, हम लोग तो खा लेते हैं। और थाली में भी निकलनी थी। मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी से मैं थोड़ी सी खाना और भी सेक लूँ, जिससे नंदिनी के पापा भी खा लेंगे, बच्चे भी दोनों खा लेंगे। फिर इनके पापा थाली लेकर गए थे और आकर खाना खाए, फिर 12 बज गए थे। तो मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मैंने कहा चलो लौट के आराम से खाऊंगी। तो उसके बाद चल दिए थे हम लोग डॉक्टर के पास में। तो पहले तो हम लोग कुछ लोग हॉस्पिटल ही गए थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने कह दिया था कि दूसरे डॉक्टर के लिए। तो पहले तो वहीं बैठते थे लेकिन अब मिशन में बैठने लगे हैं, तो हम लोग वहाँ गए थे उसको लेकर और वहीं पर दिखाया। तो डॉक्टर ने आज अच्छे से देखा था, काफ़ी देर बाद मुझे से। तो उन्होंने भी 5 दिन की दवाई दे दी थी और कहा था कि 5 दिन के बाद दिखाना। और कुछ टेस्टिंग और लिखी हैं तो वो भी मुझे करवानी पड़ेंगी। अब उसके बाद ही देखो क्या होता है। अगर उनमें भी कुछ नहीं आया तो हमारे करवाना पड़ेगा। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस रोज़ भाग दौड़ हो रही है। और स्कूल में भी मैडम ने कह दिया था कि कोई बात नहीं है, पहले बच्चे की तबीयत है ठीक हो जाए तो उसके बाद पेपर दिलवा देना, बाद में ले लेंगे अगर हो गया तो, नहीं तो फिर मेडिकल लग जाएगा नंदिनी का। तो दिखा दिया था डॉक्टर। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मेडिकल पे दवाई लेने के लिए। तो मैं पहली बार आई थी मिशन हॉस्पिटल में, तो देखा था काफ़ी बड़ा है, बहुत एरिया में बना हुआ है और मेडिकल भी काफ़ी दूर था, लेकिन था अंदर ही हॉस्पिटल के। तो उसके बाद हम लोगों ने दवाई ले ली थी और दवाई लेने में भी काफ़ी समय लग गया था, कम से कम 15-20 मिनट के बाद दवाई मिली है। और सुबह और शाम तक मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन इस समय काफ़ी धूप थी तो अच्छी खासी गर्मी हो रही थी। और धूप तो आजकल बहुत तेज़ निकल रही है,
तो इस मेडिकल में पहुंच गए थे हम लोग, तो दवाइयाँ लेने के लिए दवाइयाँ ले ली थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो खाना खाकर मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, और उसके बाद मैं सो गई थी खाना खाकर। तो शाम का समय हो रहा है, तो मैं खोल रही थी खिड़कियाँ क्योंकि मैंने उठकर देखा कि काफ़ी समय हो गया था, और किचन में भी सब फैला पड़ा है, सब्ज़ी वगैरह सब ऐसे पड़ी हैं क्योंकि मैंने खाना खाया था, मुझे आकर भूख लग रही थी। तो खाना खाने के बाद ही मैं लेट गई थी। ऐसे मैंने कहा अभी 10-15 मिनट आराम करूँगी, लेकिन मैं लेट गई तो मेरी आँख लग गई और मैं सो गई काफ़ी देर तक। तो उसके बाद अब उठी हूँ, तो दोनों टाइम मिलने से पहले ही उठ गई थी, और उसके बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में। तो मुझे ये सब सब्जियां छोटे बर्तनों में करके फ्रिज में लगानी हैं क्योंकि नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगी सुबह की। और यह मूली का कस, तो इसको दिखाना मैं आपको भूल गई कि कैसे बनाते हैं, और इसको बहुत ही अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है और पूड़ी सब्ज़ी के साथ भी अच्छा लगता है। तो अगली बार बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी दिखाऊँगी आपको कि मैं। और फिर उसके बाद बनाने लगी थी चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो नंदनी भी सो गई थी, आने के बाद भी उनको दवाई खिला दी थी। पहले तो काफ़ी देर तक नींद नहीं आई उसको, लेकिन बाद में सो गई थी। तो आज क्योंकि डॉक्टर लोग आजकल उसको नींद की दवाई दे रहे हैं, उसी वजह से थोड़ा सा नींद आ गई थी। और ये देखिए मैं नक्षत्र को खीर देने गई, इतनी देर में ही चाय निकल गई, और इतनी देर से खड़ी थी तब नहीं निकली। तो सच में अगर गैस वगैरह साफ़ हो ना, तो चाय निकल जाए या दूध निकल जाए तो सबसे ज़्यादा ये लगता है कि साफ़ करने पड़ेगी, गैस बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और चाय के साथ बच्चों ने ले ली थी पूड़ी कचौड़ी, तो आलू की कचौड़ी बनी हुई रखी थी, वही ले ली थी। अब हो रहा है, तो उसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं आपको रात को। तो नंदनी के पापा आ गए हैं, 9 बजे करीब का समय हो रहा है। तो मैं लगाई थी सबके लिए खाना, और थोड़े से बना लिए हैं मैंने चावल, क्योंकि हमारे यहाँ सबको शाम के समय चावल ज़रूर अच्छे लगते हैं, रसे की सब्ज़ी हो तो उसके साथ में। तो बना लिए हैं थोड़े से चावल, और पूड़ियाँ रखी थी दोपहर की ही, तो दे दिया सबके लिए खाना। और दही पकौड़ी भी लगा दी हैं क्योंकि दोपहर में सबने इतनी जल्दी जल्दी में खाया था, तो किसी ने खाना ढंग से खा ही नहीं पाया था। बस एक एक दो पूड़ी खाई थी। उसके बाद पापा भी इनके चले गए थे अपने काम से, और मैंने भी आकर बस 1-2 पूड़ी खाई थी क्योंकि भूख तो लग रही थी लेकिन इच्छा नहीं कर रही थी। और उसके बाद सबने खाना खा लिया तो फिर से आ गई थी मैं किचन में। तो किचन की सफाई भी कर दी थी, क्लीनिंग वगैरह, और बर्तन वगैरह भी धोकर रख दिए हैं, और जो थोड़ी बहुत सब्जियां बच गई हैं उनको भी उठाकर फ्रिज में रख दिया है दोबारा से, क्योंकि इतना सब का खाना बनता है ना, तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सब बच्चे खा लेते हैं मन से शाम को खाना वही, और जब ऐसा खाना बनता है तो फिर दोबारा कौन बनाता है। 4-6 सब्जियों में बच ही जाती हैं। उसके बाद कूड़ा वगैरह रखा था, क्योंकि जो सुबह सब्जियां काटी थी उसका डलिया में ऐसे ही रख दिया था, बाहर नहीं फेंकते हैं, तो उसको भी उठाकर मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। और किचन में आ गई थी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि नंदिनी की करनी है मुझे सिकाई। तो आज डॉक्टर ने पानी से सिकाई बताई है, इतने दिन से जेल वाले बैग से सिकाई कर रही थी, तो उसके लिए तौलिया ले लिया है मैंने गर्म पानी में भिगोकर, और जैसे बोले ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं, बस उसी तरह से कर। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।